तो आ गए आप लोग ब्लडी सत्य के एक और खौफनाक दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल आज आप लोगों को बॉलीवुड से जुड़े एक ऐसे खौफनाक सत्य के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप लोगों का दिल दहल जाएगा। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों ने हॉलीवुड से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां देखी होंगी। आपने श्रापित फिल्मों से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां देखी होंगी, जैसे कि ये कोई फिल्म बन रही थी, वो श्रापित हो गई, तो उसमें काम करने वाले जो मेकर्स थे, जो एक्टर्स थे, उनके साथ कोई मनुष्यत जुड़ गई। आप लोगों ने मेरे चैनल में भी ये वीडियो जरूर देखा होगा, मैंने इसके 2 पार्ट बनाए थे दोस्तों। लेकिन मुझे यकीन है कि किसी ने भी बॉलीवुड फिल्म्स के ऊपर नहीं बनाया होगा, किसी ने भी बॉलीवुड के एक्टर्स के ऊपर ये वीडियो नहीं बनाया होगा कि किस किस एक्टर ने अपनी रियल लाइफ में हॉन्टेड एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, हॉरर एक्सपीरियंस किया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को फील किया है किसी फिल्म के शूटिंग के दौरान। जी हाँ दोस्तों, आज के मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बिपाशा बासु, सनी लियोनी और 1920 की लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा के साथ घटी हुई ऐसी पैरानॉर्मल गतिविधि के बारे में बताने वाला हूं जिसके बाद उन लोगों की लाइफ में तो बहुत बड़े बदलाव आ गए और शायद उनको सुनने के बाद आप लोगों की आज रात में भी बदलाव आ जाएंगे, क्योंकि शायद आप लोग चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। अगर आप लोगों को जानना है बॉलीवुड के इस सत्य के बारे में तो बने रहिए अंत तक। मन में कुछ बात हो तो इंस्टाग्राम में डीएम कर देना। इंस्टाग्राम की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। ये बात है 2003 की, जब बिपाशा बासु मुकेश मिल्स में फुटपाथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी। दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग करने के दौरान बिपाशा ने अपने साथ कुछ घटी हुई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को फील किया था जिसके बाद बिपाशा की पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, बिपाशा को अक्सर नॉर्मली अपने हर एक फिल्म के हर एक डायलॉग मोनोलॉग्स बहुत ही बाय हार्ट याद रहते हैं, लेकिन वो दिन एक ऐसा दिन था जिस दिन बिपाशा का एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर सीन लगा हुआ था। मुकेश मिल्स के एक कमरे में बिपाशा अकेली थी, बाकी की जितनी भी यूनिट थी, जितनी भी क्रू थी, यहां तक कि डीओपी भी दूसरे रूम में था, कैमरा भी दूसरे रूम में लगा हुआ था। दरअसल बिपाशा को उस बड़े सीन के सारे मोनोलॉग, सारी लाइंस पूरी तरह से याद। दरअसल ऐसा होता है कि बिपाशा ज्यादा टेक्स नहीं लेती है एक्टिंग करने के दौरान, लेकिन उस दिन सारी लाइंस बाय हार्ट होने के बाद भी बिपाशा बार बार अपनी लाइंस भूल गई। एक सीन कुछ ऐसा था, उन्हें अपने कदम ऐसे 1-2 आगे बढ़ाने थे और फिर आगे चढ़कर डायलॉग बोलना। लेकिन दोस्तों, आप लोग विश्वास मानो या ना मानो, बिपाशा जब भी एक कदम बढ़ाती थी अपनी उस जगह से, उसे ऐसा लगता था कि किसी ने ऐसा करके रोक दिया। जब वो कुछ बोलने जा रही होती थी तो उसकी जुबान अटक जाती थी। फिर वो कोशिश करती थी कि मैं 2 कदम पीछे हटके फिर आगे बढ़ती हूँ, तो फिर से कोई उसे रोकता था और वो अचानक से अपनी लाइंस भूल जाती। ये चीज बार जब फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने बिपाशा के हेयर स्टाइलिस्ट से बिपाशा की प्रॉब्लम के बारे में पूछा तो हेयर स्टाइलिस्ट को कुछ भी नहीं पता था, वो खुद कंफ्यूज थी। वो आखिर में उस कमरे में एंटर करती है जिस कमरे में वो सीन लगा हुआ था, जिस कमरे में अकेली बिपाशा मौजूद थी। जैसे ही उस हेयर स्टाइलिस्ट को बिपाशा अपने उस रूम में देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बिना कुछ बोले सीन कट करने के लिए कह देती है। दोस्तों, बिपाशा के पास उसी समय सभी लोग पहुंचते हैं, तब उसे थोड़ा सुकून मिलता है। वो सारी बातें सभी लोगों को बताती है, सब लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उसे उसी दौरान उस सेट में कोई मौजूद था ऐसा जिसे थोड़ी सी ऐसी तंत्र विद्याओं के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ मालूम था, तो वो बिपाशा को क्या करता है, एक होली वाटर दे देता है, मतलब एक पवित्र जल दे देता है। बिपाशा के ऊपर पूरा जल छिड़कता है और उस कमरे में छिड़कता है और कुछ ऐसा सामान, ताबीज जैसी चीज बिपाशा के हाथ में देता है। बिपाशा वो दोनों चीज लेकर अपनी वैनिटी वैन में चली जाती है। जैसे ही वो अपनी वैनिटी वैन में पहुंचती है और जैसे ही वो अपने लगे हुए काउच पर बैठती है तो उसे तुरंत नींद आ जाती है। बिपाशा को नींद आती तो उसे बुरे सपने दिखाई देते, बहुत बुरे, दिल दहला देने वाले कुछ ऐसे सपने थे। बिपाशा ने ये बताया कि उन्हें देखने के बाद ये फील हो रहा था कि वो सारी चीजें, वो सारे खतरनाक चीजें मेरे साथ घट रही हैं दोस्तों। जैसे ही बिपाशा नींद से जागती है तो उसे सुकून मिलता है कि शुक्र है ये सिर्फ और सिर्फ सपना। दोस्तों, कुछ ही देर बाद वहां पर ना जाने क्यों शूटिंग आगे ही नहीं बढ़ पाती। दरअसल जो भी लोग मुकेश मिल्स के बारे में नहीं जानते, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मुंबई के कुलाबा एरिया में स्थित मुकेश मिल्स एक ऐसा फैक्ट्री था जो बहुत पुरानी फैक्ट्री थी एक्चुअली, और 1982, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो 1982 में वहां पर एक आग लग गई थी और उस आग लगने के बाद वहां पर मौजूद सारी चीजें तबाह हो गई थी और उसी वजह से वो मिल, वो एक तरह की फैक्ट्री कंप्लीटली बंद हो गई।
और उसके बाद से ही मुकेश मिल्स बॉलीवुड की शूटिंग किए जाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस माना जाने लगा दोस्तों। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि जब वहां पर ये आग लगी थी तो उसकी चपेट में आकर कुछ लोगों की मौत भी हुई थी, और उसी के बाद से सभी लोगों का ये मानना हो गया कि मुकेश मिल्स हॉन्टेड। वहां पर आए दिन कई सारे लोग अलग अलग तरह की गतिविधियां को महसूस करते हैं, लेकिन कुछ गतिविधियां लोगों के सामने आ पाती है, ज्यादातर तो आ ही नहीं पाती, छुप के रह जाती, क्योंकि वो चीजें जो घटित होती है वो लोगों के साथ वो नॉर्मल लोग रहते हैं, और जब कभी भी ऐसी चीज घटित होती है किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ तो वो दुनिया के सामने आ जाती है। लेकिन अफसोस, बिपाशा से जुड़ी हुई ये हॉरर गतिविधि किसी के सामने नहीं आई। कहानी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को आगे का किस्सा बताता हूँ। जब बिपाशा की जैसे ही नींद खुलती है अपनी वैनिटी वैन में तो उसे सुकून मिलता है कि शुक्र है ये एक सपना ही था। मैं आप लोगों को बता दूं कि कई देर तक, ये हादसा होने के बाद कई देर तक शूटिंग कंटिन्यू करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से शूटिंग आगे ही नहीं बढ़ पाती। बार बार कोई ना कोई रुकावटें आ जाती है, जैसे कि कभी शूटिंग का कोई लाइट फूट जाता है, कभी उस कमरे में लगा हुआ कोई बल्ब फूट जाता है, कभी कैमरा रोल ही नहीं होता है, कभी साउंड रिकॉर्डिस्ट को अजीब तरह की डिस्टरबेंस सुनाई देती है। ऐसे करके एक के बाद एक बुरी से बुरी चीजें होती रहती है, और थोड़ी ही देर बाद डायरेक्टर पैकअप डिसाइड कर देता है। पैकअप अनाउंस हो जाता है। पैकअप मतलब कि आज की दिन की शूटिंग खत्म। दोस्तों अगले दिन फिर से उसी सीन को कंटिन्यू करने के लिए फिर से सभी लोग उसी जगह पर इकट्ठे होते हैं। बिपाशा का वापस से वहीं पर सेट लगता है, वही कमरा जहां पर बिपाशा डायलॉग बोल नहीं पा रही थी, वही दूसरे कमरे में सारी यूनिट, सारी क्रू जहां पर रहकर वो बिपाशा के उस सीन को हैंडल कर रही थी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ? फिर से कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई कि वो सीन कंटिन्यू हो ही नहीं पाया। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक पंडित को बुलाया जाता है किसी की सलाह से, लेकिन दोस्तों वहां पर पंडित पहुंचता है, पूजा पाठ करवाता है, लेकिन फिर भी शूटिंग कंटिन्यू नहीं हो पाती। विश्वास मानेंगे आप लोग, आखिर में थक हार कर डायरेक्टर ये कह देता है कि हम इस सीन की शूटिंग यहां पर नहीं करेंगे, कोई अलग जगह हमें डिसाइड करनी होगी। लेकिन उसकी अगले ही दिन एक बहुत ही खतरनाक किस्सा इस दुनिया के सामने आता है। जिस पंडित ने मुकेश मिल्स में उस शूटिंग के दौरान पूजा पाठ करवाई थी, उसी पंडित की अगले दिन एक बहुत ही बुरे हादसे में, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, वो पंडित जो पूजा करवाया था, जो मुकेश मिल्स से उस शैतानी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश किया था, उसकी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग बहुत शॉक हुए। दोस्तों ये बिपाशा की लाइफ में बीता हुआ सबसे खतरनाक भूतिया किस्सा नहीं। इसके बाद एक और खतरनाक भूतिया किस्सा हुआ था गोवा में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान। जब बिपाशा गोवा में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो वो अपना होटल का कमरा अपनी हेयर स्टाइलिस्ट के साथ शेयर कर रही थी। शूटिंग कंप्लीट करके वो अपने रूम में पहुंचती है तो वो सोचती है कि हाँ अभी मैं थोड़ा सा कुछ स्नैक्स खा लेती हूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बिपाशा जैसे उस कमरे के अंदर पहुंचती है तो उसका कुछ करने का मन ही नहीं करता, उसे नींद आने लगती है, और ये कहते हुए वो अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर देती है। बिपाशा को उस दिन थोड़ी ठंड लग रही थी तो वो एसी भी ऑफ कर देती है और साथ ही साथ फैन भी ऑफ कर देती है। अब हेयर स्टाइलिस्ट भी ये सोचती है कि हाँ यार बिपाशा सो रही है तो मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि कल सुबह फिर से सीन लगना है तो मेरा भी जल्दी उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों ही सोने चले जाते। सोने के एग्जैक्ट 10 मिनट बाद दोनों की गहरी नींद लग चुकी होती है। अचानक से उस कमरे में एसी ऑन हो जाता है। बिपाशा को थोड़ा ठंड सा फील होने लगता है। आँख खोलकर देखती है तो एसी चालू है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उतनी दूर लगी हुई बटन को किसने जाके ऑन किया। अगर मैं भी सो रही थी और हेयर स्टाइलिस्ट तो अभी भी गहरी नींद में सो रही है। उतनी ही देर में बिपाशा के उसी कमरे का फैन भी ऑन हो जाता है। अब वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि देखते ही देखते आंखों के सामने ये फैन कैसे ऑन हो गया। पहले तो भले ही कंफ्यूजन था कि एसी कैसे ऑन हुआ था। बिपाशा घबराकर तुरंत ही अपने उस हेयर स्टाइलिस्ट दोस्त को उठाती है। वो बिल्कुल गहरी नींद में थी। उठने के बाद वो भी घबरा जाती। बिपाशा बताती, क्या तुमने एसी ऑन किया? क्या तुम्हारे बाजू में कोई पंखे की स्विच है, तुमने वो गलती से तो नहीं दबा दी जिससे कारण पंखा ऑन हो गया? हेयर स्टाइलिस्ट थोड़ी परेशान थी, थोड़ी शॉक्ड थी। वो भी ये सोचती कि शायद हाँ गलती से मुझसे ही कोई बटन दब गया होगा नींद में और इसी वजह से फैन ऑन हो गया। वो लोग हेयर स्टाइलिस्ट और बिपाशा के बाजू में लगे हुए दोनों स्विचेस को चेक करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्विच फैन का नहीं होता है। हैरानी वाली बात यह है कि उनका जो फैन का स्विच था वो उनसे काफी दूरी पर था।
तो वो किसने ऑन कर दिया बिपाशा को, मतलब बिपाशा देख रही थी सब कुछ, फिर भी वो फैन क्या बटन किसने ऑन कर दिया, वो ये सोचने वाली बात थी। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, अब घबराना शुरू हो गया था। उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमें लाइट ऑन कर देनी चाहिए। उनके बेड के बिल्कुल बाजू में लाइट्स की बटन थी, वो जैसे ही बटन दबाकर चालू करने की कोशिश करते तो लाइट्स चालू नहीं होती है दोस्तों, लाइट्स चालू नहीं होती है, और फैन की स्पीड और एसी का टेम्परेचर और अपने आप कम हो जाता है। अब इतने ज्यादा वो लोग डर जाते हैं कि रूम से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें ऐसा फील होता है कि बाहर किसी के कदमों की आवाज आ रही है, कोई चल रहा है, कोई ऐसे पुराने जमाने के जूते टक 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 पहनकर चल रहा है। वो कुछ समझ पाते हैं इससे पहले वो लोग जोर से चीख देते हैं डर के मारे, और लगभग वो लोग इतना चिल्लाए थे अपनी लाइफ में जितना शायद ही बिपाशा ने किसी फिल्म में भी चिल्लाया। जी हाँ दोस्तों, और ये बात किसी और ने नहीं, बिपाशा ने ही अपने कई इंटरव्यूज में बताई है। दोस्तों ऐसे आए दिन कई किस्से बॉलीवुड के स्टार्स के साथ होते रहते, सेलिब्रिटीज के साथ होते रहते, लेकिन अफसोस वो दुनिया के सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम हॉलीवुड वाले नहीं है ना। हॉलीवुड वाले होते तो अगर वो छींक भी दे तो उनके बारे में तो कई यूट्यूब चैनल्स में, कई न्यूज रिपोर्टिंग में, कई पेपर्स में छप जाता है, लेकिन बॉलीवुड के एक्टर्स के बारे में नहीं। बॉलीवुड के एक्टर्स के बारे में कोई भी नहीं बताता। दोस्तों बॉलीवुड में भी कई ऐसी फिल्में हैं जो श्रापित हैं, कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने और भी ज्यादा खतरनाक भूतिया एक्सपीरियंस किए हैं, जैसे गोविंदा, गुरमीत चौधरी, वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत सारे एक्टर्स ने कई फिल्म्स की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा फील किया, नाना पाटेकर ने भी किया, कुछ ऐसा डरावना फील किया है जिसे वो शायद अब अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भुला पाएंगे। ये बिल्कुल सत्य घटना है। अगर आप लोगों को जानना है, इसका पार्ट 2 देखना है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मन में कुछ भी आ रहा है ना, कुछ भी डिस्कस करना है, कुछ भी पूछना है, तो मुझे इंस्टाग्राम में लिख कर बता सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी हमेशा की तरह अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। बस वहां पर आपको एक बार क्लिक करना है, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम में पहुंचेंगे, वहां पर मुझे फॉलो कर लो। करना है तो मुझे डीएम भी कर सकते हो, जो भी मन में है बताओ। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई टॉपिक मैं अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बताऊं, तो वो टॉपिक भी लिख भेजो। मैं जरूर टाइम मिलते से वो आपका पूरा टॉपिक, वो स्टोरी रीड करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो सभी लोगों को बता सकूं। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसको देखने के बाद आप लोगों की तो बहुत जानकारी बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ी जाती है, साथ ही साथ आपका एक डर के साथ मनोरंजन भी हो जाता है। और हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आए, आपको अगर और भी ऐसे फिल्मी सितारों की कहानियों को जानना है, भूतिया कहानियों को जानना है, रियल को, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं जरूर इसके ऊपर कल ही, बिल्कुल कल, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रुको, जाने से पहले बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि नहीं दबाओगे और मैं आ गया तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो दबा देना। तो चलो मिलते हैं, बाय।